नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं हुई है। राज्य में कैमूर धान का कटोरा माना जाता है। पूर्व से विभागीय उदासीनता एवं बिचौलियों एवं अन्य कारणों की वजह से हमेशा जिले में किसान मारे जाते हैं और मायूस रहते हैं। यही कारण है कि सरकारी तमाम दावे के बावजूद खुले बाजारों में औने पौने दामों में किसानों के धान आज भी बेचे जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर बीते विधानसभा चुनाव में कैमूर के नवनिर्वाचित विधायकों ने जमीनी मुद्दा बनाया था और इसको लेकर विधानसभा में हो हंगामा किया। विपक्ष भी साथ आया और किसानों का मुद्दा राज्य में धान खरीद को लेकर गरमा गया। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की अभी योजना बना ही रहा है कि कैमूर में धान अधिप्राप्ति केंद्र का शुभारंभ कर इस मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश कैमूर प्रशासन ने किया है। हालांकि कैमूर के डीएम डॉक्टर नौल किशोर चौधरी इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि जिला प्रशासन किसानों के हित में पूर्व से बेहतर कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। अब देखना यह होगा कि 29 नवंबर से किसानों के हित में शुरू की गई धान की अधिप्राप्ति की यह योजना कितना हद तक सफल और कारगर साबित हो रही है, यह तो समय बताएगा। तो आइए देखिए ये हमारी पूरी रिपोर्ट। अभी धान के अधिप्राप्ति का यहाँ शुभारंभ हुआ है, कैमूर डीएम ने किया है। आप देख रहे होंगे कि शुभारंभ करने के बाद धान की खरीदारी शुरू होते ही ये बात किसानों में आग जंगल में आग की तरह फैल गई और किसान भी यहाँ पहुँचने लगे। कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक ट्रैक्टर इधर है, एक ट्रैक्टर उधर है। हालांकि अभी ये बहुत जल्दी में ये सब शुरू हुआ है और इस शुरू होने के बाद अभी लगातार लोगों में अभी धान खेतों में भी है, खलिहानों में भी है। कुछ लोग अभी उसको पूरा रूप नहीं दे पाए हैं। ऐसे में
बहुत जल्दी कैमूर ज़िले में समझा जा रहा है कि ये पहली बार यहाँ आज जो शुरुआत हुई है ये पहली दफ़ा हुई है। ऐसा कभी इससे पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ कुछ किसान भी हैं, हम इनसे जान लेते हैं कि भाई आज जो शुरू हुई है धान की खरीदारी, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहेगा, किसानों के हित में है, इनको इससे कितना बेनिफिट होगा, हम इन्हीं से जान लेते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भगवान तिवारी। अच्छा तिवारी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बेतरी गाँव। बेतरी के रहने वाले हैं। ये धान आपका है? ये बढ़िया धान है। अभी तो डीएम साहब ने बताया कि साधारण धान की कीमत 1800 समथिंग बताया था उन्होंने, तो ये धान आपका साधारण है, नमी इसमें नहीं है। इसकी जांच हम करवाएं आपके सामने? जांच हुआ है सामने। जांच हो गई है? हाँ, जांच हो गई है। जांच हुई है। आप इन पैक्स हैं, हाँ। तो आप कितना धान दे पाते हैं इनको? कितना धान, अगर मान लीजिए अधिक से अधिक आपको धान दे तो आप खरीद पाएंगे? नहीं, लिमिट उसका है ना। अच्छा, कितना लिमिट है वही जो जानना चाहते हैं। 95 कुंटल दे रहे हैं। आप पैक्स अध्यक्ष हुए, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया शाह जी। अच्छा, एक किसान से कितना धान आप ले पाएंगे? 200 कुंटल 200 क्विंटल रैयत से। रैयत से गाय रैयत से 75 कुंटल। गैर रैयत से 75 कुंटल, और जो रैयत होंगे, जो किसान होंगे जिनका खेत होगा, उनसे आप 200 क्विंटल धान ले लेंगे। अच्छा, तो आप यहाँ लेने में किसानों से और आपके बीच में कभी तुतू में भी ना ना, ये सब नहीं होता है, कभी नहीं होता नहीं, है? हम व्यवहार में बहुत फिट रहते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब इससे बहुत खुशी है कि हाँ, बहुत जल्दी शुरू हो गई है? तो हमने सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि आज चूंकि ये शुरुआत हुई है, किसानों में इस बात का बहुत उत्साह है कि कम से कम जो औने पौने दामों में मार्केट में, बाज़ारों में जो धान बिक रहे हैं, अब उससे हमको निजात मिलेगी। और 200 क्विंटल भी कम नहीं होता है, एक बड़ी क्वांटिटी है जिसको कि खरीद रहा है पैक्स, और ऐसे 200 से भी अधिक किसान होंगे जो 200 क्विंटल देंगे। खैर, इनका अपना एक लक्ष्य होगा, लेकिन फ़िलहाल राहत की बात यह है कि जिस बात को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है और उस पर सियासत तेज कर रहा है, आज इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। अब यह समय बताएगा और आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि जिलाधिकारी द्वारा और पैक्स द्वारा और समितियों द्वारा जो धान की खरीदारी की जानी है, ये कितना हद तक कारगर होगा। आप बने रहिए मेरे साथ, हम आपको इससे संबंधित पूरी हकीकत, एक एक पॉइंट्स की जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। अभी आज जो ये धान की खरीदारी शुरू हुई है, ये मान लिया जाए कि किसानों को अब इससे राहत की सांस मिलेगी और औने पौने दाम में जो धान बिक रहे हैं मार्केटों में, उससे निजात मिल पाएगी? निश्चित रूप से निजात मिलेगी। इसके लिए क्या क्या व्यवस्था आपने कराई है? इसके लिए है कि ये संदेश आज चला गया सब जगह कि लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें अपने अपने पैक्स में। जिनको पैक्स से मान लें किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो वे अपने व्यापार मंडल में करा सकते हैं। इसमें अभी एक व्यापार मंडल को छोड़कर, चांद को छोड़कर करीब सभी व्यापार मंडल एक्टिव है। तो अगर पैक से परेशानी होती है तो वो चल जाए। दूसरी बात, अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो हम लोगों को सूचित करें। जब कितने किसानों को खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये किसानों से खरीदने का लक्ष्य कोई निर्धारित नहीं है, हम कितना भी किसान से खरीदा जा सकता है ना। अच्छा, इन खरीदारी के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिससे किसान ऊब आ सकते हैं? नहीं, इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। किसान को सहकारिता के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन करा करके अपने पैक्स अध्यक्ष से संपर्क करके टाइम ले लें कि हम किस दिन लावें। अच्छा होगा कि वो अपना धान का नमूना ले जा करके दिखा दें, ताकि वो अगर गाड़ी लेकर जाएँ तो उनको लौटाना नहीं पड़े। किसानों के लिए आपका क्या संदेश है? मुख्य रूप से किसानों के लिए संदेश है यही है कि किसान घबराए नहीं, निश्चित रूप से उनका धान क्रय किया जाएगा। हम अनुरोध भी करेंगे उनसे कि ये साफ़ सुथरा धान, मॉइस्चर रहित, 17% से अधिक मॉइस्चर नहीं हो धान लावें, ताकि उनका आसानी से लिया जाए। पैक्स अध्यक्ष द्वारा किसानों को किसी तरह बार्गेनिंग किया गया तो उनके लिए क्या? उसके लिए हम जिला पदाधिकारी अध्यक्ष हैं इसके, उन्होंने कहा है कि इसके फ्लाइंग स्क्वाड बना करके सब जगह रेंडम चेकिंग किया जाएगा, कहीं परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल वो दल जाकर के वहाँ जांच करेगा और कार्रवाई। ये
कैमूर जिला राज्य का धान का कटोरा कहा जाता है और ऐसे में यहाँ किसानों की धान की फसल जब तैयार होती है तो इस पर सियासत भी शुरू होती है। इसी सियासत की कड़ी में क्योंकि ये खेती का पीक सीजन है, आपने देखा होगा कि विपक्ष ने इस मामले को लेकर के काफ़ी हो हंगामा किया था और इसी हंगामा की कड़ी में विपक्ष के सारे विधायक सदन में शोर शराबा भी किए थे, सदन के बाहर आकर के भी हंगामा किए थे और सिर्फ यही मामला था, किसानों के द्वारा उपजाई गई धान की खरीदारी का नहीं होना। अगर खरीदारी होती भी है तो उसमें कहीं न कहीं से प्रशासनिक अधिकारियों की शिथिलता के चलते किसान मार खाते हैं और उनके धान को औने पौने दानों में बेचा जाता है। आज इसी मामले का पटाक्षेप करने के लिए कैमूर के आला अधिकारी, कैमूर डीएम डॉक्टर नौल किशोर चौधरी और कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद इस जगह पे पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे होंगे, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और खरीदारी आज से शुरू हो गई है और समझा जा रहा है जब इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा हम आपको पूरी बात समझाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, हम आपको सब कुछ बताएंगे कि धान का कटोरा है और यहाँ धान अधिप्राप्ति काफ़ी मात्रा में की जाती है और उसको लेकर के डिपार्टमेंट के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज धान अधिप्राप्ति का शुरुआत किया है यहाँ के बैंक से और धान अधिप्राप्ति का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि हमारे किसानों को इधर उधर नहीं भटकना पड़े। और इस धान अधिप्राप्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मोबाइल सेम डे में एंट्री हो जाना है और तो वो रसीद है जो रिसिप्ट नंबर है, रिसिप्ट नंबर भी किसानों को पैक्स अध्यक्ष के द्वारा दिया जाना है, तो पैक्स अध्यक्ष द्वारा दिया जाना है, उसको भी सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही कभी कभी किसानों की शिकायतें आती है कि हम ट्रैक्टर लेकर के वहाँ खड़ा हैं, हमारा धान अधिप्राप्त नहीं हो रहा है, तो हमने निर्णय लिया है कि उसके लिए जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो टीम भी रहेगी ताकि आवश्यकता अनुसार और शिकायत के अनुसार जगह जगह जाकर करवा सकें और किसानों को राहत दे सकें। किसान को धान देने कितने दिन उपरांत पैसा आ जाएगा? आज ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 48 घंटे से लेकर के 5 से 6 दिन लगता है, उसके उसी बीच में तो राशि उसके। विपक्ष इस बात को लेकर के काफ़ी हंगामा कर रहा है, तो मान लिया जाए कि आज से जो सिरवा ने जो शुरुआत की है इस पर पटाक्षेप हो जाएगा। अब देखिए ये राजनीतिक बात पे तो कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन हम लोग जो किसानों की समस्या है उसका हम लोग निदान कर रहे हैं और हम लोग धान खरीदारी काफ़ी रफ्तार से कराएंगे और जो टारगेट है उसको हम लोग अचीव करने का प्रयास करेंगे। पैक्स के द्वारा किसानों को अगर किसी तरह छला गया तो फिर उसके लिए क्या कदम उठाया जाएगा प्रशासन द्वारा? अब उसके लिए हमने फ्लाइंग स्क्वाड की टीम बनाया है कि कहीं यदि किसी किसान से शिकायत आती है कि साहब हम गए हैं, ट्रैक्टर लेके खड़े हैं, हमारा धान नहीं मिला है, तो हमारी टीम जाकर के वहाँ जांच करेगी और यदि ऐसी बात सही पाई जाती है तो हम FIR भी करेंगे। थैंक यू। तो अभी हमने आपको धान खरीद की हकीकत दिखाने की कोशिश की और यह भी आपको हमने दिखाया कि आज से धान की खरीदारी शुरू हो गई है, लेकिन खेतों में जो किसान काम कर रहे हैं और जिस तरीके से मेहनत करते हैं, ज़रा आप गौर कीजिए उनके मेहनत को। देखिए मेरे सामने एक किसान हैं और झाड़ू लेकर, वृद्ध हैं और झाड़ू लेकर के इसे बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसे हर स्तर पर अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। हम इनसे बात करते हैं कि जो अभी ख़रीदारी शुरू हुई है, सरकार ने जो ख़रीदारी शुरू करवाया है कैमूर डीएम ने कैमूर में, तो इससे इनको कितना बेनिफिट होगा हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। दादा का नाम बरवा का आए का नाम बा? हमार हाँ, हमार राम जन्म नाम अच्छा, कहाँ घर बा? खरगावा। ई कनी हाँ कि धान कैसे आप लोग बेची ले जा दुकान उकान पर? अरे दुकान पर का कहले बानी, दुकान पर तो बहुत कम रेट के लगत बा। का रेट में बिकेला? 8 रुपया 10 रुपया। 10 रुपया? अच्छा, तो ये ऐसन काहे होला भाई? 10 रुपया जब सरकार 18.5 रुपया से अधिक धान खरीदत बा किलो, तो दुकान पर 10.5 रुपया धान काहे रवा देव? ना ही बात तो सही है, कहते हैं कि काहे देव, मगर जेकर बा वक्ता वो देत बा। अच्छा हाँ, अच्छा, आप अगर चाही तो वहाँ आराम से धान बेच सकीला कि नहीं सरकारी गोदाम पर? काहे अब जेकर बा वो बेच सकेला, हमारे तो नहीं खे बौसात बेचे का। अच्छा अच्छा, हाँ, आपके पास उतना नहीं खे? नहीं नहीं।
तो देखिए, ये चूँकि किसान हैं, छोटे किसान हैं, इनके पास उतनी बड़ी पूंजी नहीं है, उतनी बड़ी धान की पैदावार नहीं हो पाती है, वो उतना ही इनकी पैदावार होती है जिससे वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। परंतु ये एक छोटे किसान को हमने दिखाने की कोशिश की है। हालांकि जब हम अन्य किसानों से बात करेंगे तो वह भी बात आप तक सुनवाएंगे। अब